एकलव्य आदर्श विद्यालय गोलावंड में एक छात्र ने फांसी लगाने के मामले की जांच करने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच दल आज गोलावंड पहुंचा, जहां जांच टीम के सदस्यों ने मामले की हकीकत जानने का प्रयास किया। गठित जांच निरीक्षण दल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि हॉस्टल के कमरे में लगे जिस पंखे में फांसी लटकना बताया जा रहा है, उस पंखे में आज भी मकड़ी के ज्वाले लगे हुए हैं। वहीं पंखे को कोई क्षति नहीं थी, जो कि एक संदेह को जन्म देता है। सदस्य के रूप में शामिल रहे पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि हमें ज्ञात हुआ है कि शव का पोस्टमार्टम शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया है, जबकि अमूमन शाम 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के दबाव के चलते इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव को रात भर मर्चुरी में ही रखा गया, परिजनों को भी नहीं दिया गया और सुबह होते ही प्रशासनिक अधिकारी परिजन के घर पहुंचकर उन्हें शव का जल्दी कफन दफन करने की बात करते हुए दिखाई दिए। यहाँ के छात्र छात्राएं चाहे हॉस्टल हो, आश्रम हो, आवासीय विद्यालय हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे पखांजूर की घटना हो, चाहे गोलावंड आदर्श एकलव्य आदर्श विद्यालय की घटना हो, या फिर मर्दापाल में 2 बच्चे जो मलेरिया से मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र छात्राओं का ध्यान नहीं देती। जिस से ये घटना घटी, हमने परिवारजनों से, उनके माता पिता से, भाई से, वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के जो रसोईया से, वहाँ के छात्र छात्राओं से हमने विस्तृत बयान लिया। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि प्रशासन ने, सरकार ने आनन फानन में इस प्रकरण को निपटाने का प्रयास किया है। पहली बार हम देखने को मिला कि मतलब 7:30 बजे पोस्टमार्टम प्रशासन के दबाव में होता है। तहसीलदार मर्दापाल सुबह 6 बजे घर परिवारजनों के पास आ जाता है, दबाव करता है कि आप बॉडी को जल्दी से लाइए और इसको दफन कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की बड़ी भूमिका इसमें दिखती है, क्योंकि ये सरकार इस प्रकरण को दबाना चाहती थी और इस आनन फानन में इस प्रकरण को निपटारा करना चाहती थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आदरणीय लखेश्वर बघेल साहब के साथ हम लोग सब गए थे, सबने बयान लिया है और बयान में स्पष्ट होता है जिस पंखे में बच्चे को फांसी लगाने की बताया गया है, जबकि उस पंखे में आज भी जाली लगा हुआ है, न पंखे को कोई क्षति नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कई संदेहों को इसमें जन्म लेता है। हो सकता है कहीं इसमें 2 लोग शामिल होंगे। उस बच्चे के पास मोबाइल था, ऐसा वहाँ के स्टाफ का कहना है, जबकि घर वालों का कहना है कि हमने मोबाइल उनको नहीं उपलब्ध कराया है। तो किनसे बात की है, वो कॉल डिटेल की भी जांच होना चाहिए। सबसे बड़ी भूमिका जो ट्राइबल विभाग से संचालित है, जो एकलव्य आवासीय विद्यालय, इसमें जिम्मेदार अधिकारी और वहाँ के जो स्टाफ है उनके ऊपर भी कार्यवाही होना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी तो सरकार है, क्योंकि सुविधाएं बच्चों को उस ढंग से नहीं दी जाती। आज भी हम देखें एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए सरकार से बहुत ज्यादा पैसा फंड आता है, अतिरिक्त उनको सुविधाएं मिलती है। ना वहाँ मच्छरदानी का ठिकाना नहीं है, ना वहाँ खाट का ठिकाना नहीं। मुझे लगता है व्हाइट वॉश, मुझे लगता है 5-6 सालों से वहाँ उसकी रंगाई पुताई भी उस आवासीय विद्यालय का नहीं हुई। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर्याप्त एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उसके बाद भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में बुरा हाल है हॉस्टल, आश्रम, छात्रावासों का, जिसके इस ढंग से घटनाएं घटी रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो आज तक प्रशासन जागा नहीं है, ना वहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी है, मंत्री भी है, उनके परिवारजनों से भेंट करने भी नहीं पहुंचे हैं, ना ही जो मर्दापाल में जो घटना घटी, मलेरिया जैसे हमारी सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर करने का प्रयास किया था। मलेरिया से बच्चों की अगर मौत हो जाती, इससे बड़ी सरकार को शर्मसार होना चाहिए। एक मलेरिया जैसे कारण बच्चों की मौत हो रही है। हम मीडिया के साथियों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों ने मलेरिया के बारे में और बाकी जो घटनाओं के बारे में आपने उठाया था, तो आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपने भी उठाया है, तो कहीं ना कहीं आप बधाई के पात्र हैं।
सरकार उसके बाद भी नहीं जाग रही है, तो कहीं ना कहीं जो दोषी व्यक्ति हैं, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन में लोग हो, जो भी सबके ऊपर कार्यवाहियां बनती है और जवाबदेही सबके ऊपर बनती। जो 25 तारीख को घटना हुई, एक हमारे होनहार छात्र का नाम होनहार छात्र 12वीं जो पढ़ रहे थे, वही लोकल गोलावंड के रहने वाला था, क्या नाम था, मोहन। उसके संबंध में हम लोग 5 सदस्यीय टीम में जांच के लिए गए थे। विस्तृत रूप से हम लोग उनसे, परिजन से, गांव वाले से, वहाँ लोकल जनप्रतिनिधियों से बयान वगैरह लिए और उस आवासीय विद्यालय में भी हम लोग गए थे जहाँ पर फांसी से लटका बताए थे। तो एक संदिग्ध बात ये देखने को मिला, जिस पंखा से फांसी लटका बच्चा, उस बच्चा में किसी प्रकार की पंखा ना क्षति पहुंची ना कुछ नहीं, एक संदेह को जन्म देने वाली बात देखने को मिला है। और ये बीजेपी के राज्य में जब जब भी लोग सत्ता में आते हैं, हमारे छात्रावास के छात्राएं हो न छात्र हो, इसी प्रकार की घटनाएं होती रहती है। जिसके जैसे सरकार में आते ही हमारे पकांजूर में भी एक छात्राओं के द्वारा छात्राएं वहाँ गर्भवती पाई गई थी। इस प्रकार से घटनाएं घटती है। पहले इसके पूर्व 15 साल में भी जलियांवाला जैसा घटना, और हमारे क्षेत्र में भी लामखेर में भी इसी प्रकार की फांसी लगाने वाला घटना, कई घटनाएं तो देखने को मिलता है। इनके राज्य में आदिवासी छात्राएं हो चाहे महिलाएं हो, आदिवासी हो, सुरक्षित नहीं है, जो देखने को मिल रहा है। जो और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने भी इतने सालों से राजनीति में देखते हैं कि कोई भी घटना होती है, शाम 5 बजे के बाद उनका पोस्टमार्टम होते ही नहीं। ऐसा गवर्नमेंट से निर्देश भी है कि 5 बजे के बाद नहीं करना है, लेकिन आनन फानन में किसके इशारे पे बच्चा को 7:30-8 बजे के लगभग उसका पोस्टमार्टम हुआ, जल्दबाजी में हुआ। उन परिजनों को में भी विश्वास में नहीं लिया गया। जहाँ से बच्चा को लाए, उधर उनके रोड में उनके घर होता है, उसको भी माता पिता को भी उनके ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। ऐसी बात भी उनको विश्वास में है। जो भी टेलीफोनिक रूप से उसका लड़का का भाई, बड़ा भाई यहाँ कोंडा गाँव आया था, उसने सूचना दिया था। कोंडा गाँव में उसका बड़ा भाई भी वहीं था, और इस प्रकार की बात मन सामने आने को मिला और संदेह को जन्म दिया। इसको हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तो हमारी जो रिपोर्ट है सौंपेंगे, और मांग करते हैं कि हमारे सदस्य, हम सभी लोग, कि इसको विस्तृत जांच हो और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो। ऐसा हम लोग मांग कांग्रेस कमेटी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट।